नमस्कार। इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो एक ज़रूरी चीज़ जो होने जा रही है वो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक की एक बैठक। ये बैठक जो है वो है नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग, जो कि 2019 में हुई, उसके बाद 20 में स्थगित हो गई कोविड-19 की वजह से, और अब एक साल छोड़ करके यानी कि 2 साल बाद अब ये बैठक दोबारा हो रही है। कल से शुरू हो रही है और 30 तारीख तक चलेगी। 3 दिवसीय है, 28, 29, 30। इन 3 दिनों में करीब 350 आरएसएस के जो फंक्शनरीज़ हैं, ऑफिस बेयरर्स जो हैं, वो वहाँ पर पहुँचेंगे अलग अलग राज्य से। इसमें सर संचालक मोहन भागवत, सरकारेवा दत्तात्रेय होसबोले यानी कि जनरल सेक्रेटरी जिनको कहा जाता है, और इसके अलावा अलग अलग प्रांतों से जो आरएसएस के जो फंक्शनरीज़ हैं वो होंगे। ये मीटिंग कहाँ हो रही है? ये हो रही है धारवाड़, कर्नाटक में। 3 दिन की बैठक है। इसमें बीजेपी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष भी मौजूद होंगे। लिस्टेड जो है एजेंडा पर वो क्या है और क्या अनलिस्टेड एजेंडा पर है, जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चला, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो लिस्टेड चीज़ों में सबसे पहली बात, आरएसएस एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है जो हिंदुओं पर अटैक हुआ है बांग्लादेश में, उसके ऊपर। ये आप जानते हैं बीजेपी ने भी ज़ोर शोर से उठाया है और राजनीतिक दलों ने भी उठाया है। उसके बाद सवाल ये भी उठने लगे कि पहले आप अपने देश में जो आप माइनॉरिटीज़ का प्रोसिक्यूशन हो रहा है उसको रोकिए, इसके बाद किसी और मुल्क के बारे में बात कीजिए। बहरहाल उसको सरकार ने थोड़ा विलम्ब से ही सही, लेकिन उस पर एक टिप्पणी की। यहाँ पर भी आंदोलन वगैरह हुए, प्रोटेस्ट हुए, और विपक्ष भी यहाँ पर सरकार को कुछ हद तक समर्थन करते ही नज़र आया है। ये तो हो गई एक बात जो एजेंडे पर है। दूसरी चीज़ जो एजेंडे पर है वो है रोड मैप ऑन प्रोग्राम्स अहेड ऑफ इंडिया 875, यानी कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें आगे किस किस्म के कार्यक्रम हो, क्या हो, ये इस आरएसएस की 3 दिवसीय मीटिंग में तय होगा। आरएसएस 100 साल पूरे कर रहा है 2025 में, तो अब से लेकर के 4 साल तक क्या कार्यक्रम होंगे आरएसएस के, वो भी इस मीटिंग में, महत्वपूर्ण मीटिंग में, उस पर भी चर्चा हो गई। अब ये तो हो गई एजेंडे पर जो बात है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर चर्चा होगा जो कि ऑफिशियल एजेंडे में नहीं है लेकिन चर्चा में आएगी, और इसमें ज़्यादा रुचि है मुझको, क्योंकि ये लिस्ट जो है ये सीधे सीधे बहुत मायने रखती है राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि आरएसएस का इन सब चीज़ों पर, मुद्दों पर क्या रुख होगा। ऑफिशियली एजेंडे में नहीं है लेकिन चर्चा होगी इस पर। तो क्या है, आइए आपको वो बता दें। सबसे पहली जो चर्चा करने वाली है आरएसएस, वो है फ्यूल प्राइस हाइक, महंगाई पर चर्चा। और आरएसएस के जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये मानना है कि ये चिंता आरएसएस में भी है कि किस तरीके से दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसमें वो चाहते हैं कि सरकार अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ऐसी रखे कि लोगों को समझा पाए कि किन स्थितियों में ये हो रहा है, और दूसरी चीज़ कोई एक तरीका ढूंढे जिसमें ये दाम या बर्डन आम आदमी पर कम हो, वरना इसके राजनीतिक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं, ऐसा आरएसएस का मानना है। और इस पर वो एक डिटेल्ड चर्चा करेंगे, और बीएल संतोष वहाँ पर हैं, तो वो इनपुट्स आरएसएस के लेकर के जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इसमें जो बड़ा सवाल है वो ये है कि कहीं ये उस तरीके की आलोचना तो नहीं है जैसे कि जब मनमोहन सिंह फैसले ले लिया करते थे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के, उसके बाद 10 जनपद से ये आता था कि 10 जनपद बहुत नाराज़ है इस फैसले से, और सरकार से ये अपील की है कि इसमें देखें कि वो क्या कर सकते हैं। ये लगभग कुछ वैसी ही बात लग रही है। यहाँ पर भूमिका बदल गई कि मनमोहन सिंह की जगह नरेंद्र मोदी हो गए और 10 जनपद की जगह आरएसएस हो गया। बस वही डायनामिक्स है और बात कुछ वैसी ही लग रही है। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जो चर्चा में आएगी वो है कि कोविड के दौरान जो राहत का कार्य हुआ वो किस तरीके से हुआ, वो लोगों की उम्मीदों को मैच किया या उसमें बहुत कमी रह गई। अब देखिए, जो आरएसएस चीफ है मोहन भागवत, वो इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कोविड के दौरान हमको अहम आ गया था अपने अंदर और हम गफलत में थे। गफलत शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने बोला क्या सरकार, क्या लोग, क्या प्रशासन, सब गफलत में थे। तो ये चीज़ आरएसएस पहले ही ये पोजीशन साफ कर चुकी है। अब इस पे विस्तार से चर्चा होगी कि कोविड में राहत किस तरीके से पहुंचाई गई और आगे कैसी पहुंचानी है अगर इस किस्म की एक स्थिति आगे उत्पन्न हो सकती है। तो ये दूसरी अनलिस्टेड चीज़ है एजेंडा। मैंने बोला ना, जो एजेंडा पर है और जो एजेंडा पर नहीं है लेकिन चर्चा होगी,
जो अनलिस्टेड है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसका सीधा सीधा परिणाम राजनीतिक रूप से बीजेपी पर पड़ सकता है। तो आरएसएस अपने इनपुट्स देगा। और तीसरी चीज़, जो 5 चुनाव होने वाले हैं राज्यों में, उसमें आरएसएस का विश्लेषण क्या है, कोविड का क्या असर पड़ सकता है, प्राइस राइज का क्या असर पड़ सकता है, बाकी क्या क्या चीज़ें हैं, जातीय समीकरणों का क्या असर पड़ सकता है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जो राजनीतिक समीकरण हैं उनका क्या प्रभाव बीजेपी पर पड़ सकता है, इन सब चीज़ों पर चर्चा होने वाली है। तो ये जो लास्ट की जो 3 अनलिस्टेड चीज़ें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रुचि हमको भी है और इसमें राजनीतिक रूप से रुचि शायद भारतीय जनता पार्टी को भी होगी। आपको क्या लगता है, आरएसएस क्या सीख देगी और क्या सोच के बताएगी भारतीय जनता पार्टी को, और क्या उससे कोई रणनीति बदलेगी, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि आरएसएस कुछ बोलेगी, सरकार अपने मर्जी से कुछ करेगी और चीज़ें वहीं रहेंगी, घूम फिर के वापस वहीं, और स्थिति बदलेगी नहीं? आप बताइए, आपको क्या लगता है, इस विश्लेषण के बारे में आपका क्या मानना है कि जो ऑफिशियल लिस्टेड एजेंडा के अलावा जो अनलिस्टेड एजेंडा पे जो चर्चा है उससे क्या आकलन लगाया जाए? ये आकलन लगाया जाए कि अब आरएसएस तक ये चीज़ सोच रही है कि भैया चुनाव में फ़र्क पड़ सकता है अगर अभी काबू में नहीं आए, कंट्रोल में नहीं आए और डिटेल्ड चर्चा नहीं की, क्योंकि आप ऑफेंसिव हो करके अब ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, अब आपको थोड़ा सा लोगों को राहत भी पहुंचानी पड़ेगी। तो क्या इस किस्म का विश्लेषण सही है, या आरएसएस ऐसे ही मैटर ऑफ फैक्ट कुछ मीटिंग कर रही है, अपना मिलना था तो आओ कुछ चर्चा कर लें? जहाँ तक हमारी जानकारी है, आरएसएस में कोई भी चर्चा इस तरीके से नहीं होती, और बीजेपी के राजनीतिक फैसलों का जो सोर्स है वो यहीं से आता है। तो अगर आरएसएस अनलिस्टेड चर्चा कर रही है इन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर, प्राइस राइज, उसके बाद कोविड के दौरान क्या रिलीफ ऑपरेशंस रहे उस पर, और 5 चुनावों में क्या रहेगा हाल और किस तरीके से लड़ा जाए, तो इसका मतलब कि आरएसएस को लग रहा है कि थोड़ा सा मौके को, नज़ाकत को देखते हुए गंभीरता से मामला लेना चाहिए। तो इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।